नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। धार की भोजशाला एक ऐसा स्थल जहां सदियों का इतिहास, आस्था, विवाद और अदालत की लंबी लड़ाई एक साथ जुड़ी रही। जहां कभी सरस्वती साधना की बात हुई तो कभी नमाज और अधिकारों को लेकर संघर्ष। जहां हर फैसला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि भावनाओं से भी जुड़ा रहा। और अब सालों के चले आ रहे इस विवाद पर इंदौर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने एएसआई की वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट और ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर भोजशाला को मां वाग्देवी सरस्वती का मंदिर माना है। साथ ही मुस्लिम पक्ष की नमाज संबंधी मांग और जैन समाज की याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। लेकिन सवाल सिर्फ फैसले का नहीं है, सवाल उस लंबे संघर्ष का भी है जो अदालतों, आंदोलनों, प्रशासनिक आदेशों और आस्था के बीच दशकों तक चलता रहा। तो आइए अब आपको बताते हैं भोजशाला के संघर्ष की पूरी कहानी, इतिहास से हाई कोर्ट तक। तो देखिए, सबसे पहले 1995 से विवाद सामने आया। भोजशाला में दो पक्षों का विवाद हुआ। प्रशासन ने मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज की अनुमति दी, यानी बैलेंस बनाने की कोशिश की गई। फिर 1997 दिग्विजय सिंह सरकार ने भोजशाला में प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगाई। फिर उसी वर्ष हिंदुओं को बसंत पंचमी और मुस्लिम पक्ष को शुक्रवार दोपहर नमाज की अनुमति दी गई। एक बार फिर से बैलेंस करने की कोशिश। 1998 केंद्रीय पुरातत्व विभाग ने आम लोगों की एंट्री पर फिर से प्रतिबंध लगाया। और फिर 2003 का वो साल जहां फिर से मंगलवार को पूजा की अनुमति मिली। 2003 में ही 18 फरवरी को सांप्रदायिक तनाव के बाद हिंसा भड़क उठी धार के उसी भोजशाला में। 2013 बसंत पंचमी और शुक्रवार एक साथ पड़ने पर विवाद फिर से बढ़ा। पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी और हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। 2016 में फिर बसंत पंचमी और शुक्रवार एक दिन आने से एक बार फिर से तनाव बढ़ा और इसके बाद कई बार अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात भी वहां बने। 2022 में हाईकोर्ट में नई रीट याचिका दाखिल की गई, यानी संघर्ष अब अपने दूसरे पड़ाव पर। उसके बाद 2024 में एएसआई सर्वे का आदेश दिया गया और रिपोर्ट पेश करने की बात कही गई। हाईकोर्ट ने 2026 में भोजशाला परिसर को मंदिर माना है। ये 1995 से लेकर 2026 तक की पूरी कहानी, जहां संघर्ष भी दिखा, जहां आस्था भी नजर आई और जहां आंदोलन भी दोनों पक्षों की तरफ से नजर आए। विवाद की तस्वीरें हुई। पुलिस प्रशासन ने भी मुस्तैदी से अपना काम किया। लेकिन इस बीच जब इंदौर हाई कोर्ट ने धार भोजशाला को लेकर 2026 में यह फैसला सुनाया, उसके बाद एक बार फिर से दोनों पक्षों के बीच एक तरफ जहां न्याय की बात हो रही हिंदू पक्ष की तरफ, दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष इस फैसले को चैलेंज करने की बात कह रहा है। दूसरे पक्ष का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा और वहां जाकर इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा। तो अभी हम आपको टाइमलाइन दिखा रहे थे 1995 से लेकर 2026 तक इस पूरे मसले में, इस पूरे विवाद में क्या क्या हुआ। लेकिन अब हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ेंगे, जिन्होंने 1995 से लेकर 2026 तक के इस संघर्ष को अपनी आंखों के सामने हर उस मंजर को महसूस किया है और उस मंजर पर किस तरह से इनकी प्रतिक्रिया होती है, ये तमाम चीजें आज इस चर्चा में हम करेंगे, उनसे समझेंगे। लेकिन इस सफर को समझना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब हम फैसले को देखते हैं तो उस फैसले के पीछे कई ऐसे पन्ने हैं जिसके हर पन्ने पर एक अलग किरदार है, जिसके हर पन्ने पर एक अलग कहानी है। वो कहानी संघर्ष की, वो कहानी आस्था की और वो कहानी संविधान से जुड़े हर उस पहलू की, जिसके आधार पर आज इंदौर हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। तो चलिए संघर्ष की इस कहानी को समझते हैं उन जिम्मेदारों की जुबानी के माध्यम से। हमारे साथ सारे वो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सुमित चौधरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भोज मुक्ति समिति के महामंत्री हैं। बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर सुमित जी आपका। इसके साथ ही थोड़ी देर में डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी जुड़ेंगे, जो पूर्व डीजीपी रहे हैं और वहां पदस्थ भी रहे उस दरमियान जब यह संघर्ष जारी था। इनसे समझेंगे कि आखिर प्रशासनिक चुनौतियां वहां क्या थी। लेकिन महंत विशाल दास जी अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय संत समिति के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। महंत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। महंत जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं। एक लंबा संघर्ष देखने को मिला। उस संघर्ष के बाद उस आधार पर जो फैसला आया है
उसको हिंदू पक्ष जरूर न्याय बता रहा है कि संस्कृतियों की जीत है, सांस्कृतिक न्याय है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं कि भोजशाला को लेकर दशकों से चले आ रहे आंदोलन का सबसे बड़ा दौर क्या रहा, या इस तरह से समझ ले सबसे कठिन दौर उस दरमियान क्या रहा। क्योंकि देखिए, हम और कोई भी इस विषय को लेकर जब बात कर रहा है तो हम सिर्फ उन पहलुओं पर बात कर पा रहे हैं, लेकिन जिसने इस मंजर को अपनी आंखों के सामने देखा है, जिसने इस संघर्ष को महसूस किया है, मैं समझता हूं कि वो बेहतर तरीके से बता सकता है। मैं चाहता हूं कि वो हर एक मंजर की कहानियों को आप जरा सा विस्तार से बताएं, दर्शकों तक ये बात भी पहुंचे कि किस तरह का संघर्ष रहा। तो सबसे कठिन दौर बहन जी अगर उस समय की बात कर ले तो क्या कुछ रहा उस दौर में? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमारे वैदिक सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में अहिंसा पर विशेष महत्व देते हैं। किसी प्रकार का अहिंसक प्रवृत्ति भी लाना हमारे सनातन धर्म में रहा ही नहीं है। आज भी जो आप फैसला देख रहे हैं, आज भी जो खंडपीठ इंदौर के जो फैसला आया है हाई कोर्ट का, ये भी हमारे पेशेंस की पराकाष्ठा है, हमारे जो सहनशीलता है इसकी एकदम अति पराकाष्ठा है। 500 वर्षों के इतिहास, ऐसा कहें तो बल्कि 1000 वर्षों के इतिहास तक, आज तक ऐसे दुनिया में कोई ऐसा इतिहास नहीं रहा जो इतने दिनों तक सहन कर सके और इतनों दिनों तक धैर्य रख सके। हमारे सनातन धर्म में 4 चीजें महत्वपूर्ण बताई गई है कि आफत काल परीक्षाएं उचारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी। सर्वप्रथम हमारे सनातन धर्म में धैर्य की परीक्षा होती है, और आज वैदिक सनातन धर्म की एक धैर्य की सीमा कहां से कहां तक पहुंची आप देख सकते हैं बखूबी। बताने की आवश्यकता नहीं। आज 500 वर्षों से हमारे सनातन धर्मावलंबी, जैसे कि हमारे सुमित चौधरी जी भी जुड़े हुए हैं, और सबको मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी में चक्कर लगा रहे हैं। संघर्ष का वो दौर जो बता रहे हैं कि जब एक तरीके से जो विधर्मी शासक थे, इस देश में इस्लाम था वो तो था ही, परंतु आजाद भारत के बाद भी दुर्भाग्यवश ऐसी सरकारें रही हैं जिन्होंने डबल जिसे दो मुहा सांप कह सकते हैं, इस तरीके की फैसले दिए। मंगलवार जिस भोजशाला में 10वीं शताब्दी में जिसका प्रादुर्भाव होता है, 11वीं शताब्दी में अपना युवावस्था देखता है, 12वीं शताब्दी एकदम फलता फूलता है, 13वीं शताब्दी से वो कहीं ना कहीं हरासमेंट की तरफ जाता है। और जो एक विद्या की स्थली रही हो, विद्या का केंद्र रहा हो, माँ सरस्वती की एक आराधना की स्थली रही हो, उसको कहीं ना कहीं विधर्मियों ने अपने चपेट में ले लिया, अपने चंगुल में फंसा लिया। यह संघर्ष का बहुत ही बुरा दौर था, जब हमारे एक ही नहीं ऐसे भोजशाला जैसे सैकड़ों मठ मंदिरों को अपने चंगुल में फंसा करके और उसको कहीं ना कहीं छत बिछत करने का प्रयास किया गया। हम तो यही कहेंगे कि भगवान ने ये बहुत बड़ी सद्बुद्धि दिया है हमारे माननीय न्यायालय को, और सभी हमारे पेशेंस रखने वाले, हमारे धैर्य रखने वाले हिंदू सनातन धर्मावलंबियों को कि कभी भी वो रोड पर नहीं आए, कभी भी इस प्रकार के कोई गलत निर्णय लिया। जबकि बहुसंख्यक होने के बावजूद चाहते तो बाबरी जैसे ढांचा को ढहाने का प्रयास किया, परंतु यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया। हमारे धैर्यवान, हमारे सनातन धर्मावलंबियों ने बहुत धैर्य से काम किया और माँ सरस्वती की आराधना स्थली को आज हाई कोर्ट के माध्यम से निर्णय दिलाई, और आज हम सब की जय जयकार हो रही है। वो हमारे सभी कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। बहन जी, संघर्ष को जिंदा रखने में साधु संतों और संगठनों की क्या भूमिका रही? क्योंकि आज जब संघर्ष के बाद फैसलों पर हम बात कर रहे हैं तो जिन लोगों ने भी भूमिका निभाई है, चाहे इस राम सेतु में गिलहरी की बात करें या नल नील जैसे बड़े योद्धा जो रहे हो उनकी बात करें, लेकिन भूमिकाओं पर अगर बात करें तो साधु संतों और संगठनों की क्या भूमिका रही इस संघर्ष में, इस आंदोलन में? आज यदि साधु संत, हमारे संगठन जैसे भोज मुक्ति समिति है और हमारे साधु संत अखिल भारतीय संत समिति है और तमाम ऐसे हमारे हिंदू संगठन हैं जिन्होंने अपना अथक प्रयास करके कोर्ट के माध्यम से या किसी भी लड़ाई के माध्यम से एक साथ एकजुट होकर के खड़े रहे, उसका ही परिणाम है आज देखने को मिल रहा है कि माननीय न्यायालय ने इतना सुंदर फैसला दिखाया है। अब ऐसी चीजों को आप देखिए, हमारी जो सनातन धर्म की धरोहर है, इतनी बड़ी जो दुनिया की एक मानी जानी विश्वविद्यालय उसको कह सकते हैं, हमारी पाठशाला, संस्कृत की एकमात्र ऐसी सुंदर धरोहर, इसको अपने आतताइयों ने अपने चंगुल में कर लिया था। उससे मुक्ति दिलाना कहीं ना कहीं हमारे भोज मुक्ति समिति हुआ, चाहे हमारे संत समिति हुई और तमाम हमारे हिंदू सनातन धर्म के जो संगठन हैं, उनके ही अथक प्रयास का ये कारण है कि आज ये सफलता
हमको देखने को प्रयास मिल तो रही है। नजर आया और उस प्रयास के आधार पर फैसला भी सामने। हमारे साथ पूर्व डीजीपी जी, बिल्कुल, वो बिल्कुल। भी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी हमारे इस खास चर्चा में। आप तक मैं पहुंचूंगा, लेकिन सुमित जी तक मैं पहुंचना चाह रहा हूं। सुमित जी देखिए, महंत जी लगातार सनातन धर्म संस्कृति की बात कर रहे हैं और इसी धर्म और सनातन संस्कृति में एक ये श्लोक है, अयम निजो पर्वेति गणना लघु चेतना मुदार चरिता नाम वसुधैव तु कुटुंबकम। पूरे विश्व को परिवार की तरह कहते हैं सनातन धर्म में। एक दूसरा परिवार का जो दूसरा पक्ष है वो नाराज है इस फैसले के बाद, उस पर क्या रिएक्शन होगा आपकी? मैं आपसे यहां से शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाने की बात वो लोग कह रहे कि उनको पूरी तरह से सुना नहीं गया हाई कोर्ट में। एएसआई के रिपोर्ट्स धुंधले थे, ट्रांसपेरेंट नहीं थे, पारदर्शी नहीं थे। तो इस पर क्या रिएक्शन है, क्या तैयारी, क्या आपकी रणनीति होगी अब इस पर? देखिए, भोजशाला का जो संघर्ष है लंबे समय से चल रहा है। जब 1305 में खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया तब से लेकर ये संघर्ष चल रहा है और आज एक लंबे समय के पश्चात हिंदू समाज को ये दिन देखना पड़ा है। तो ये कोई एक दो दिन का संघर्ष नहीं है। मैं जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भोजशाला का ये संघर्ष आरंभ हुआ था, इस आंगन में 3 कार्यकर्ता शहीद होते जिनमें गोलियां मारी गई थी। अपनी माँ के दर्शन के लिए जो श्रद्धालु भोजशाला में बसंत पंचमी के दिन जाते थे तो उन्हें लाठी डंडों से पीट कर बाहर भगा दिया जाता था। पूजा की थाली को फेंक दिया जाता था। इसके बाद में हवन कुंड में पानी डाल दिया जाता और सड़कों पर पीट कर उन्हें भगा दिया जाता। तो हमने वो संघर्ष समय भी देखा है। आज इतने लंबे समय के बाद, न्यायिक प्रक्रिया के बाद, ये कोई एक दो दिन की प्रक्रिया नहीं है। 1935 में हमारे हिंदू समाज के लोगों ने कोर्ट का रुख किया था। 1952 से ये संघर्ष चल रहा है। इसमें टोटल 9 पिटीशन लगी है। बहुत समिति इसमें लंबे समय से कोर्ट में लड़ रही है। तो 98 दिनों का बहुत महत्वपूर्ण सर्वे हुआ है। सर्वे के आधार पे जो मूर्तियां निकली है, जो तथ्य निकले हैं, घंटे घड़ियाल दीवालों पर निकले हैं, उनके उस आधार पे ये आदेश हुआ है। तो ये कोई आसानी से नहीं हुआ है। हिंदू समाज अपनी माँ के मंदिर को पाने के लिए वर्षों संघर्ष रहा है। उस संघर्ष का प्रतिफल हमें कल मिला है। तो इसलिए हिंदू समाज तो कोर्ट की भावनाओं का, जो कोर्ट ने जो आदेश दिया उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। परंतु दूसरा पक्ष इसे अन्य लेता है या कोर्ट में जाता है तो वो स्वतंत्र है। पर मेरा ऐसा मानना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो पेंशन करके हाई कोर्ट को आदेशित किया था उसी पर पूरी सुनवाई हुई है। और हम भारतीय हैं, मैं भारत का नागरिक हूँ, इसलिए मुझे भारत की न्याय प्रणाली पर पूर्ण विश्वास है और जो भी कोर्ट का आदेश हुआ है मैं उसका पालन करता हूँ। सभी को करना चाहिए। चलिए ठीक है, शैलेंद्र जी के पास मैं पहुंच रहा हूं, क्योंकि जब सुमित जी और महंत जी, जब आप लोग संघर्ष कर रहे थे, आपके साथ एक दूसरा पक्ष भी जब सड़कों पर संघर्ष कर रहा था, आंदोलन कर रहा था, उस आंदोलन को बैलेंस करने की जिम्मेदारी जिसके कंधों पर थी, जिसको कहते हैं ना कि दोनों पक्षों को किस तरह से बैलेंस करना है, किस तरह से उस वक्त रणनीतियां बनानी है कि दंगा ना हो, फसाद ना हो। डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो उस समय वहां पदस्थ थे, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने वो मंजर देखे हैं, समझाया है, लोगों से बातचीत की है। शैलेंद्र जी, आपसे समझना चाह रहा हूं, जब आप वहां थे, ये संघर्ष सड़कों पर था, आंदोलन सड़कों पर थे, महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे, जवान, दोनों पक्ष के लोग जो हैं वो सड़कों पर थे। क्या चुनौतियां थी उस दौर में आपके लिए, आपकी टीम के लिए? क्या चुनौतियां रही उस संघर्ष के समय? चुनौती बहुत कठिन थी जी, क्योंकि करीब 40-42 साल के बाद शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी का त्यौहार आ रहा था। 3 फरवरी 2006 की बात है। तो पहले तो 2003 में भारत सरकार ने आदेश दिए थे कि बसंत पंचमी के दिन और जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो पूजा और अक्षत चढ़ा सकेगी, मतलब पूजा कर सकेगी भोजशाला के अंदर, और शुक्रवार को जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो नमाज पढ़ेगी। तब तक तो ठीक था, अलग अलग दिन पढ़ते थे, लेकिन जब एक ही दिन पड़ गए, शुक्रवार के दिन ही 3 फरवरी 2006 में, और पूजा और नमाज एक साथ कराने का भारत सरकार ने आदेश दिया, मुझे आज भी समझ में नहीं आता है कि उस आदेश का पालन कैसे कराया जा सकता है। आप और बाकी जो आपके श्रोता भी होंगे, दर्शक होंगे, वो सब जानते हैं कि छोटी सी भीड़ को अगर हमें इवैक्यूएट करना होता है तो घंटों का समय लगता है। हमें बताया गया, जो आदेश प्राप्त हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, कि सनराइज से 12:30 बजे दिन तक पूजा और हवन होगा। 12:30 से 1 बजे दिन तक हम भोजशाला को खाली कराएंगे मेजॉरिटी कम्युनिटी से। 1 से 3 के बीच में
हम नमाज पढ़वाएंगे माइनॉरिटी कम्युनिटी के द्वारा, और 3 से 3:30 के बीच में हम भोजशाला को फिर से खाली कराएंगे, और फिर 3:30 के बाद फिर से पूजा और हवन शुरू करेंगे। अब हमारे पास बहुत सारी कठिनाइयाँ थी। कितने लोग पूजा और हवन में आ रहे थे, बहुत ही ज़्यादा उन्माद था, बहुत ही चार्ज्ड इन्वायरमेंट था। हिंदू जो उत्सव समिति थी, भोजशाला उत्सव समिति थी, उन्होंने गांव-गांव में रथ घुमाकर और सबको शपथ दिलाई थी गंगा जल और अक्षत चावल देकर कि आप बसंत पंचमी के दिन भोजशाला में पूजा करने जरूर आएंगे। तो लगभग 1 लाख लोग को भोजशाला में पूजा और हवन के लिए आना था। अब 1 लाख लोगों से आधा घंटे के अंदर कैसे आप खाली करा सकते हो? उन्होंने सुबह सनराइज से 12:30 बजे तक पूजा कर ली, हवन कर लिया। अब 12:30 से 1 बजे के बीच 1 लाख लोगों से कैसे आप भोजशाला को खाली कराओगे? इज इट पॉसिबल? लेकिन ये ऑर्डर मिला था। फिर 1 से 3 के अंदर माइनॉरिटी को नमाज पढ़ाना थी। कितने लोग को नमाज पढ़ना थी? बहुत सारे थे। हमने काफ़ी जो माइनॉरिटी के लीडर्स थे, मुफ्ती साहब थे, शहर काजी जी थे इंदौर के, उन सबसे मदद ली, उनसे रिक्वेस्ट किया। एक गवर्नमेंट ने एक पॉलिटिकल इंटरफेस भी डेवलप किया था, जो प्रभारी मंत्री जी थे वो लोगों से बात करते थे, क्योंकि हमारा उद्देश्य था शांतिपूर्वक अपनी जिम्मेदारी को निभाना। हमने बहुत कोशिश करके उनको मनाया, तो उन्होंने कहा कि धार के बाहर के लोग नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे। उस समय सिमी एक्टिव था, और इसी घटना के बाद से सिमी को तीसरी बार भारत सरकार ने बैन किया था। सिमी के लोग आए थे, घर घर में रहे थे, गांव-गांव में गए थे, और उन्होंने कहा था हर घर से कम 2 लोग को नमाज पढ़ने जरूर जाना पड़ेगा। तो लगभग 25,000 लोगों को नमाज पढ़ना थी। अब आधे घंटे के अंदर फिर से 25,000 लोगों को खाली करा दो। पहले तो आधे घंटे में ही 1 लाख से आपको खाली कराना है, 25,000 को अंदर प्रवेश कराना है, और उसके बाद फिर 25,000 को खाली कराना है, 1 लाख के लिए आपको व्यवस्था करना है कि वो अंदर प्रवेश करें। अब मैं खुद भी सनातन धर्म वाला हूं, मैं जानता था कि हमारी ड्यूटी एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ हम धर्म को जानते हैं। हवन को बीच में बुझाया नहीं जा सकता है, हवन को बीच में रोका नहीं जा सकता है। तो अब कैसे हम 12:30 बजे दिन में हवन रोक देंगे? उसके बाद माइनॉरिटी का जो लोग होते हैं वो दूसरे धर्म के सामने नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो वो हवन और सरस्वती माता के तैल चित्र के सामने कैसे नमाज पढ़ेंगे? इतनी कठिन स्थिति थी। कुछ ईश्वरी कृपा थी कि जिससे हम एक टोकन के रूप में 13 लोगों को नमाज पढ़ाने में सफल हुए। चारों तरफ मतलब धर्म, आस्था, संविधान और कानून तीनों के मिश्रण के साथ बैलेंस करके जो आपने काम किया सर वहां, इसलिए आपके अनुभव को समझना और दर्शकों तक पहुंचाना ये जरूरी था। लौटूंगा आपके पास, लेकिन महन जी आपका रुख कर रहा हूं। देखिए, अब तो फैसला हाईकोर्ट की तरफ से जरूर आपके पक्ष में, हिंदुओं के पक्ष में, भोजशाला में अब वाग्देवी की पूजा अर्चना की जाएगी, उसको लेकर आप लोगों की मांगे तेज हैं। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जो एक दूसरा पक्ष है महंत जी, इस संघर्ष पर जो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है, जो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि क्या आधार हो सकते हैं मुस्लिम पक्ष के? आपको क्या लगता है? क्योंकि अब जो खबर हमारे पास जो एक पहुंच रही है, हमारी सहयोगी यहां पहुंचा रही है कि आप लोगों ने कैविएट दाखिल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में। दर्शकों को बता दूं कैविएट क्या होता है। कैविएट दाखिल करने का मतलब यह है कि यदि मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करता है, तो कोर्ट किसी भी अंतरिम आदेश या सुनवाई से पहले हिंदू पक्ष को भी सुनवाई का अवसर देगी। यानी अब बिना हिंदू पक्ष का पक्ष सुने कोई एक पक्षीय आदेश सुप्रीम कोर्ट से भी पारित नहीं किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट जाने का मामला जो है संभावित है मुस्लिम पक्ष का, लेकिन आप लोगों ने पहले पहुंचकर कैविएट दाखिल करा दिया वहां। लेकिन क्या वो दलील हो सकते हैं जो मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रख सकता है, जो हाई कोर्ट से वो महसूस नहीं कर पाए कि या नहीं हो पाया उनके लिए? मान जी बिल्कुल। इस देश में, आजाद भारत में, किसी को कहीं पर भी जाकर के अपनी याचिका दायर करना संवैधानिक एक सिस्टम है, उसके तहत वो जा सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं। परंतु हमारा जो कहना है कि इतने वर्षों तक, 500 वर्षों के इतिहास में जो चीज कोर्ट ने साबित कर दिया, संवैधानिक सिस्टम ने साबित कर दिया कि ये हिंदू धर्म के पूजा स्थली है, धर्म स्थली है, और पूरा ऐतिहासिक एएसआई के रिपोर्ट के अनुसार देखें, पुरातत्व विभाग के, या फिर सनातन धर्म के और तमाम शिलालेखों के माध्यम से, और हमारा इतिहास इसको कहता आ रहा है। सबसे बड़ी चीज की राजा भोज की नगरी, जिसमें भोजशाला, विश्वविद्यालय, माता सरस्वती, एक खंबा खंबा वहां का है कि कण गवाही दे रहा है कि ये हिंदू सनातन धर्म का एक ऐतिहासिक स्थली है, पूजा स्थली है। और
ऐसी जगह को जहां पर 5,000 विद्यार्थी एक साथ बैठ करके और विद्या अध्ययन किया करते थे, इस स्थिति को नकार देना और इतने सैकड़ों वर्षों तक जिस पर काबिज रहना, इसमें कहीं पारितोषिक नहीं और किसी तरीके के इनको न्याय का नहीं, इनको तो दंड की आवश्यकता है। कोई चीज को आप कब्जा करके इतने वर्षों तक रखें और उसके बाद कहें, अभी सुनने में आया है कि कुछ लोग तथाकथित लोग कह रहे हैं कि हमको जमीन दिया जाए, हमको अलग कहीं मस्जिद बनाने का भी अनुमति दिया जाए। कहां से दिया जाए भाई, क्यों दिया जाए? नहीं, आपको तो दंड देना चाहिए। तो कोर्ट ने भी सुझाव दिया ना कि मुस्लिम पक्ष को ये सुझाव दिया, जिस तरह से अयोध्या में जो बातें सामने आई उसको आधार बनाया गया है कि ऑप्शनल लैंड आपको जो है वो दिया जा सकता है, आप उसकी मांग करें सरकार से, तो ये तो अलग व्यवस्था हो जाएगी। नहीं, इनको तो भाई हर जगह आप मथुरा में देखिए, अयोध्या में देखिए, और जहां कहीं भी देखे, जहां हिंदू सनातन धर्म का मंदिर है, मठ है, जहां विद्यालय है, विश्वविद्यालय है, ऐसी जगहों पर इन लोगों ने किस प्रकार से कब्जा करके रखा हुआ है और किस प्रकार से वहीं इनका मस्जिद दिखाई देता है। क्या इबादत गाह वहीं हो सकता है? आप और भी तो कहीं आप इबादत कर सकते थे। आपको इबादत करने के लिए और नमाज अदा करने के लिए बहुत सारी जगह हैं पूरे देश के अंदर, लेकिन आपने मठों को तोड़ करके, मंदिरों को तोड़ करके और वहां आपने अपना इबादत गाह बनाया, और उसके बावजूद आप कहते हैं कि आप कोर्ट को आपको आपके पक्ष में फैसला दे। आपको फैसले की आवश्यकता नहीं है, आपको तो दंड की आवश्यकता है। सुमित जी, क्या आपको लगता है कि अब ये संघर्ष अपने अंतिम पड़ाव में है? क्योंकि जो तस्वीरें अब देखने को मिल रही है, जो दूसरे पक्ष की तरफ से बातें कही जा रही है कि उनके धर्म को, वो उस धर्म व्यवस्था को उतना महत्व नहीं दिया गया, इस तरह की बातें भी हो रही हैं। और वही बात महंत जी भी कह रहे हैं कि इनको आखिर क्यों मिलना चाहिए, ये सवाल भी अब आपके पक्ष की तरफ से जरूर उठने लगा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या हिंदू पक्ष को, क्या आपके पक्ष के जितने भी लोग हैं, आप लोग ये समझ रहे हैं कि अब ये संघर्ष का ये अंतिम पड़ाव है, या संघर्ष अभी आगे इस मसले को लेकर, इस विवाद को लेकर जारी हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है? सुमित जी। बिल्कुल, जो कोर्ट का आदेश हुआ है उसमें स्मारक को हिंदू मंदिर घोषित किया गया है। ये तो स्पष्ट है, ऐसा कि सर्वे रिपोर्ट ये कह रही है, प्रत्यक्ष प्रमाण कह रहे हैं। और रहा सवाल तो आगे अब आने वाले भविष्य में माँ वाघ देवी जो लंदन संग्रहालय में कैद है, उसकी वापसी का रास्ता जो है प्रशस्त हो गया है। माँ ने वापस पुनः अपने धाम आने के लिए पहला चरण बढ़ा दिया, तो अब वो समय दूर नहीं, क्योंकि कोर्ट ने आदेश किया है कि मूर्ति की वापसी का भी रास्ता तय किया जाए। तो ये स्पष्ट है कि आने वाले समय में भोजशाला पुनः अपने धाम को, जैसा राजा भोज के काल में थी, वैसे वैभव को प्राप्त करने वाली, और हिंदू समाज अपनी माँ को पाने के लिए आतुर है। अब वो ज्यादा समय नहीं है, जल्द ही माँ वाग्देवी को भोजशाला में प्रतिष्ठित करके और उनका जैसा वैभव था वैसा लौटाने का प्रयास हम करेंगे। ठीक है, डॉक्टर शैलेंद्र सर, आपका रुख कर रहा हूँ। एक महत्वपूर्ण सवाल अब, क्योंकि आपने जो कहानियां सुनाई, जो आपने अनुभव साझा किए, वो उस वक्त के थे जब वहां संघर्ष जारी था, लेकिन अब उस संघर्ष पर फैसला सामने आया हुआ है। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रशासन के सामने क्या नई चुनौतियां हो सकती हैं? जी, पहले तो मैं ये बताऊंगा, मैंने अपने अनुभव के आधार पर एक पुस्तक लिखी थी और 2024 में रूपा पब्लिकेशन से पब्लिश की। इसमें एक चैप्टर मैंने लिखा था, कार्नेज एवर्टेड, मतलब इतनी कठिन स्थिति थी जिसको हमने किया। इस पुस्तक में मैंने काफ़ी रिसर्च भी की थी। तो जैसे परमार डायनेस्टी के राजा भोज थे, उनका 1010 से 1055 तक शासन रहा, और उसके बाद वहाँ पर उस पीरियड में वहाँ पर 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी चलते थे, वैशिका, सामख्या, योग, न्याय, पूर्व मीमांसा और उत्तरामीमांसा, ये 6 स्कूल चलते थे। राजा भोज के बाद 200 साल तक ये स्कूल चलते रहे। उसके बाद ये जो भी स्थिति निर्मित हुई, और 1857 के बाद एक अंग्रेज जर्नल वहाँ से बाग देवी की मूर्ति उठाकर ले गए। ये स्थिति हिस्टोरिकली है, जो मैंने अपनी बुक में काफ़ी ट्रेस करके, रिसर्च करके लिखी। लेकिन हमारा जो मेन लॉ एंड ऑर्डर का पॉइंट ऑफ व्यू था, क्योंकि ना ये हमारा डोमेन है, ना हमारी अथॉरिटी है। माननीय उच्च न्यायालय ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिसर्च करा के, फैक्ट्स निकाल के जो फैसला दिया है, वो तो अब उसका किसी भी कोर्ट के आदेश का या तो रिव्यू होता है, या अपील होती है, SLP होती है, तो सुप्रीम कोर्ट में होती है। दूसरा पक्ष केवियट लगाता है, पहले हमको सुने, उसके बाद ही कोई आदेश करें। तो ये तो इसकी एक कानूनी स्थिति हुई। लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा पुलिस को अलर्ट रहना पड़ेगा, सेंसिटिव रहना पड़ेगा। और क्योंकि फैसले में जब कोर्ट का आदेश होता है तो हमें कंप्लाइंस
आसान होती है। जब गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है तो उसको कंप्लायंस में थोड़ी कठिनाई होती है। 2006 में जो स्थिति थी वो भारत सरकार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का आदेश था, जिसको लोगों ने मानने से मना कर दिया था कि हम नहीं मानेंगे, हम तो ऐसा करेंगे। लेकिन क्योंकि कोर्ट का आदेश है, कंटेम्प्ट होता है, सब मान जाते हैं। अभी पिछले दिनों ही आपने देखा होगा, इस पिछली बसंत पंचमी के दिन, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया था, इसलिए कोई विसंगति नहीं हुई, सबको मानना पड़ा। तो कोर्ट का आदेश, हमारे यहाँ आज भी कोर्ट के आदेशों को बहुत ज़्यादा मान्यता है और लोग बड़ा सम्मान करते हैं। और जब उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगी, लेकिन हाँ, थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा बस। प्रशासन को अलर्ट रहने की जरूरत है। एक छोटी सी टिप्पणी मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, क्योंकि आपने वो बात बीच में कही थी डॉक्टर शैलेंद्र सर की, आप खुद सनातन धर्म से आते हैं, हिंदू संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। जब आप ऑन ड्यूटी होते हैं, कांधे पर आपकी वो जिम्मेदारी है कि किस तरह से व्यवस्था को सुदृढ़ रखना है, किस तरह से व्यवस्थाएं बनानी है, लेकिन उस बीच आस्था, संविधान और कानून को बैलेंस करते हुए ड्यूटी करना, ये किस तरह से आप लोग करते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ता है, क्योंकि लाखों की भीड़ और वहां आपको तीनों के मिश्रण को एक साथ बैलेंस करके और चीजें बिगड़ने नहीं देनी है। जो बात आप कह भी रहे थे शुरू में, ये करना कितना मुश्किल है, कितना आसान होता है ऑन ड्यूटी? शैलेंद्र सर। मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे शायद पूरे पुलिस सेवा का सबसे कठिन दौर था। मैं, क्योंकि हिंदू धर्म वाला, हर आदमी अपने धर्म को मानता है, लेकिन हमारा पुलिस का धर्म होता है कि हमको बिना किसी पक्षपात के और काम करना है, जो सरकार के आदेश है। हम कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम के बीच में काम करते हैं। उस दिन जब मैं वहाँ से सामने से निकला, हवन शुरू हो गया था, भोजशाला में ऊपर जा रहा था, मुझे मालूम था हमारे बहुत सारे अफसर डर के मारे छुट्टी चले गए थे। कईयों ने कह दिया फैमिली में डेथ हो गई, जबकि कोई डेथ नहीं थी, क्योंकि लोगों को मालूम था हमारे पास बाबरी मस्जिद का बैकग्राउंड था। पार्टी कुछ भी करे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, लेकिन सफ़र करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। उस दिनों के कमिश्नर, आईजी, एसपी, डीएम सबको सस्पेंड हुए थे, क्रिमिनल केसेस फेस किए थे उन्होंने, कई बर्खास्त हो गए थे। उनके परिवार पे क्या बीतती है, उनके ऊपर व्यक्तिगत रूप से क्या बीतती है, केवल हम ही लोग समझ सकते हैं। तो उस दिन हमें ये मालूम था कि शाम तक शायद मैं खुद भी सस्पेंड हो जाऊंगा, क्योंकि जो आदेश मिले हैं उनका पालन संभव नहीं है बिना खून खराबा के। और मालवा में कुछ होता तो पूरे, अगर धार में होता तो पूरे मालवा में कम्युनल राइट्स होते। तो मैं जब हवन कुंड के सामने से निकला, मैं आज भी सोचता हूं कि मैंने गलत किया था या सही किया था। आज भी मैं डिसाइड नहीं कर पाया, लेकिन मैंने बेल्ट उतारी, जूते उतारे, टोपी उतारी और मैंने हवन कुंड में जाके प्रार्थना की कि शाम तक मुझे जो आदेश मिले हैं इसका मैं पालन करा सकूं। ये हर व्यक्ति के उसमें होता है। जब हम गोली चलाते हैं तो हमें ये नहीं मालूम होता कि सामने वाला कौन है। हम कानून व्यवस्था के लिए, पब्लिक ऑर्डर के लिए गोली चलाते हैं। हमारे तरफ चारों तरफ आग लगी हुई थी, पत्थर चल रहे थे, दिन की जो स्थिति। लेकिन सुबह मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की थी सरस्वती माता से कि मुझे इतनी बुद्धि दो समय पे, जिससे मैं अपने कर्तव्यों का पालन निष्पक्ष रूप से कर सकें। पालन करना मांगा था निष्पक्ष रूप से, लेकिन प्रार्थना की थी अपने धर्म से। मैं आज भी नहीं समझ पाता हूँ, कल को अगर कुछ उल्टा हो जाता तो मुझे ब्लेम होता कि देखो ये तो अपने धर्म का पालन कर रहे थे इसलिए गड़बड़ हो गया। लेकिन एक चीज़ है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी उसको हमारे ऊपर बहुत विश्वास था कि हम भारत सरकार के आदेशों का पालन करा लेंगे। राज शासन कमिटेड था, राजधर्म का पालन करने का हमें आदेश मिला था कि भारत सरकार के जो नियम है अक्षरशः पालन करना। ऐसे में हमारे हाथ बन जाते हैं, दिमाग बंद हो जाता है। हमें केवल वो दिखता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में जो भारत सरकार के आदेश मिले हैं वो मैंडेटरी आदेश हैं, हमें उनका पालन करना है। और वो हमने वो पालन किया। कठिनाई बहुत थी, ऑफिसर्स छुट्टी चले गए, गायब हो गए, झूठे झूठे बहाने लेके, क्योंकि उनको डर था अगर रहे तो सस्पेंड तो होंगे ही होंगे। और सुबह हम भी जानते थे कि शाम में, आज की शाम अगर हम नौकरी में देख लेंगे तो बहुत अच्छी चीज होगी। ठीक है, तो ये कहानी रही। और किस तरह से बैलेंस किया आपने सर, वो भी बहुत सही तरीके से आपने बताया। बड़ी मुश्किल का काम है ये, क्योंकि हम और आप या जितने भी लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, दर्शक जो होते हैं, ये बस ये समझते हैं कि प्रशासन के लोग हैं तो संभाल ही लेंगे, लेकिन किस तरह से संभाल रहे हैं, उसकी कहानी क्या होती है, वो डॉक्टर शैलेंद्र सर ने जरूर बताया। सर, लौट रहा हूँ आपके पास। मान जी, आपका रुख कर रहा हूँ, क्योंकि अब देखिए इस फैसले के बाद एक चीज़ और सामने समझने की कोशिश हम करना चाहेंगे जरूर कि सबसे तनावपूर्ण दौर जो रहा
वो क्या रहा हिंदू संगठनों के लिए, साधु संतों के लिए 1995 से लेकर 2026 के बीच अगर बात कर लें, और उस दरमियान जब आपको लगा कि ये सबसे कठिन या सबसे तनावपूर्ण दौर है, तो अपने लोगों को समझाने के लिए आप लोगों ने क्या किया? क्योंकि आपके पास भी, आपके कंधों पर भी, साधु संतों के और संगठनों के कंधों पर भी एक जिम्मेदारी थी कि वो बैलेंस बनाया जाए ताकि कोई अपनी जान ना गंवा पाए। क्योंकि आंदोलनों में अक्सर ऐसा होता है, जिस तरह से शैलेंद्र सर बता रहे थे कि जब दोनों पक्ष के लोग आमने सामने होते हैं, टकराते हैं, तो स्थितियां वैसी बनती है जिसके कारण उनको लाठीचार्ज करना पड़ा, कभी कभी फायरिंग करनी पड़ी। तो उस दौर में हिंदू संगठनों की क्या जिम्मेदारी थी महंत जी? जी बिल्कुल, जो वो दौर था सबसे ज्यादा कठिन अगर कहें तो 2003 का, 3 के बाद का जो दौर था, जब एक समय पर जो है, जैसा कि अपने हमारे डॉक्टर साहब ने बताया, शैलेंद्र जी ने, कि जो वो दौर था निश्चित रूप से उनके लिए बहुत ही धर्म संकट का समय था कि क्या करें क्या ना करें, ये किम कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति थी। उसी प्रकार से हमारे सनातन संगठन जो हैं, चाहे वो संत समिति हो या संत समाज हो या हिंदू संगठन हो, उन सबके लिए था कि एक ही समय में सुबह को टाइम पे जो है पूजन अर्चना इत्यादि करना है और इतने 1 लाख लोगों को लेकर के साथ में और उन सबको संभालना करना है। हम लोग को एक छोटा सा यज्ञ करना होता है, उसमें व्यवस्थाएं बनाने में 10-20 हजार लोगों को व्यवस्थाएं सुसज्जित व्यवस्थित करने में पूरा दिन सुबह से लेकर के शाम हो जाता है, और यहाँ 2-2, 4-4 घंटे में बदलाव करके फिर वापस उस व्यवस्था को लौटाना, ये बहुत बड़ी कठिन समय हुआ करता था। सबसे बड़ी बात थी इसमें देखना ये था हम लोगों का, एक किसी प्रकार से कोई विवाद ना हो जाए, बहुत बड़ा कोई दंगा का रूप न ले ले, किसी प्रकार से कोई जनहानि न हो जाए। इस चीजों के लिए भी सब लोग एक दूसरे को प्रेरित कर रहे थे, किसी प्रकार का कोई बवाल न हो जाए। फिर भी कहीं हद तक शासन प्रशासन ने भी अपना काम किया, संगठनों ने भी अपना काम किया। वो बहुत बड़ा कठिन दौर था। हालांकि वो निर्णय कहीं ना कहीं हमारी नजर में, मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है कि ये निर्णय कहीं से कहीं तक बहुत उचित तो नहीं था वो, लेकिन दोनों समाज को, दोनों पक्षों को एक आश्वासित करना, उनको समझाना, ये भी कठिन था। तो देश काल परिस्थिति अनुसार जो निर्णय हुआ वो ठीक था, परंतु चूंकि वो भारत सरकार का निर्णय था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट का वो काम था, वो जो भी किया, परंतु एक संवैधानिक सिस्टम है, आजाद भारत के समय से हम लोगों का एक विश्वास रहा है कि कोर्ट पर, जो कोर्ट आदेश करेगा वो बहुत अच्छा करेगा। आज जो है कोर्ट ने जो निर्णय किया है, बहुत ही अच्छा निर्णय आया है। हम सबको कोर्ट का सम्मान करना चाहिए और हम तो सैल्यूट करते हैं कि देर से ही सही, परंतु भगवान के दरबार में, हमारे सनातन धर्म कहता है कि भगवान के दरबार में देर है, अंधेर नहीं है। तो हम लोगों ने जो उम्मीद कर रखा था, और सत्य की विजय होती है हमेशा से, सत्य परेशान जरूर होता है, पराजित नहीं होता। तो हमेशा से परेशानियां आई है, और हम लोगों का धर्म जो है, हमारे गुरुजन जो हमें सिखाते हैं कि धैर्य रखो, धरहु धीर। तो धैर्य रखना, हमें पेशेंस रखना हमें सिखाया जाता है। तो पेशेंस रखा, और आज तक उस पेशेंस का ही परिणाम है कि सत्य की विजय हुई है। और वो जो राजा भोज की जो विद्या स्थली रही है, माँ सरस्वती की जो है आराधना स्थली रही है, वो कहीं ना कहीं आज सुव्यवस्थित ढंग से और पुरातत्व के रूप में वास्तविक रूप अपना ले पाए, इसी के लिए प्रयास था। और सारे हमारे भोज मुक्ति समिति हुई, चाहे अखिल भारतीय संत समिति हुई, या पूरा देश का एक एक सनातन धर्मावलंबी आज खुश है क्योंकि सत्य की विजय हुई है। आप भी जानते हैं राघवेंद्र जी कि कहीं ना कहीं ये राजा भोज की जो विद्या स्थली रही है, वो किसी प्रकार से कहीं ना कहीं इन लोगों के चंगुल में फंसी हुई थी। कहीं से कहीं तक वहां मस्जिद का कोई नामो निशान नहीं था। जबरदस्ती वहां पर, जहां ये हमारे भाईचारे की बात करते हैं, ये लोग कुछ लोग बैठ जाते हैं डिबेट में और भाईचारे की बात करते हैं, आपसी सौहार्द की बात करते हैं, गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, तो हाथ जोड़ करके और भाईचारा अगर निभाना हो तो पूरे देश के अंदर जहां जहां पुराना, ये लोग भी जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते, इनमें से ही आधे मौलवी लोग जानते हैं कि ये हिंदू सनातन धर्म का धर्म स्थल ही रहा है, परंतु फिर भी अपने संगठन के
किसी कारणवश, मजबूरीवश या कैसे भी दबाववश ये लोग लड़ते हैं, परंतु वास्तविकता में भाईचारा की तहजीब और गंगा जमुनी तहजीब तो यही कहती है कि हमारे हिंदू भाइयों से गले मिल करके और उनको ये सारी तपस्थलियां, धर्म स्थलियां, विद्या स्थलियों को मुक्त कर देना चाहिए और प्रेम और सौहार्द पूर्वक इस देश में निवास करना चाहिए। किसी प्रकार का झगड़ा फसाद हम लोग कभी न चाहे हैं और न चाहेंगे। सुमित जी, इतिहास की जीत है, न्याय की जीत है या फिर संस्कृतियों की जीत है? तीनों पहलुओं पर मैं चाहता हूं कि आप जरा सा बात करें और बताएं, क्योंकि जिस तरह से महंत जी कह रहे हैं कि वक्त लगा जरूर न्याय मिलने पे, लेकिन अब इस लंबे संघर्ष के बाद जब न्याय की तस्वीर सामने आई है तो हिंदू समाज में, हिंदू पक्ष में क्या भावना है ये भी बताइए, और जीत किसकी हुई है, न्याय की, संस्कृति की, आस्था की या धर्म की? देखिए, कल का जो डिसीजन आया है ये पूरी तरह से न्याय की जीत है। जो न्याय व्यवस्था है, जो लाखों लोगों, करोड़ों लोगों का आस्था का केंद्र है, ये उस न्याय की जीत हुई है। भोजशाला नाम से प्रतीत होता है राजा भोज द्वारा बनाई गई, ये सत्य सभी को पता था। आज की वर्तमान स्थिति में भोजशाला का प्रत्येक खंबा अपनी चीज बता रहा है कि मैं मंदिर हूँ। प्रत्येक खंबे पे शंख, घंटे, घड़ियाल सब बने हुए। उसके बाद भी यदि हमको हमारे मंदिर पाने के लिए न्यायालय की शरण लेना पड़ती है और इतने लंबे समय तक प्रतीक्षा करना पड़ती है और अंत में जो परिणाम आता है तो वो हिंदू समाज सालों साल का जो प्रतिफल था वो मिला है। हमें न्याय व्यवस्था पर पूर्ण भरोसा था, इसीलिए ये परिणाम आया। दूसरा पक्ष जो है वो उनकी जो मानसिकता है वो उसका परिचय दे रहा है। ठीक है। सर, डॉक्टर शैलेंद्र जी, आपका रुख कर रहा हूं। अब जब इतने वर्षों के बाद, 1995 के बाद, जिस तरह से आपने जो किस्से कहानियां, जो आपके अनुभव आपने बताए, जब इतने वर्षों के बाद आप पीछे मुड़कर देखते हैं इस फैसले के बाद, तो क्या महसूस कर पाते हैं? आज जब आप बैठकर इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो जो संघर्षों के दरमियान जब आप ड्यूटी पर थे तब का समय, और अब जब संघर्षों के बाद ये फैसला आया है तब का समय, जब आप इस इतिहास के पन्नों को पीछे पलटते हैं, तो सर अभी क्या महसूस कर पा रहे हैं? मैं तो कहूँगा पुलिस के लिए बहुत बड़ी रिलीफ है, प्रशासन के लिए बहुत बड़ी रिलीफ है। हमारा बहुत सारा समय केवल इसी में जाता था। धार के विकास के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं तो गली कूचे में आग लगती थी, लोग धार छोड़ के चले जाते थे जब कोई भोज उत्सव की बात आती थी, रॉयट्स होंगे, लूटपाट होगी, क्योंकि ऐसी घटनाओं के पीछे समाज तो पीछे रह जाता है। जो आपराधिक तत्व होते हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हैं, कहीं दुकान लूट लें, उनका कोई धर्म नहीं होता है। जो आपराधिक तत्व होते हैं तो लूटपाट भी बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत सारे लोग आगजनी करते थे केवल अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ाने के लिए। तो सबसे पुलिस को, प्रशासन को एक रिलीफ मिलेगी, और जो हमारा कोर काम है, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम, या प्रशासन का डेवलपमेंट का काम है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर है, वो सबको बहुत बड़ी रिलीफ मिलेगी, धार का विकास होगा। शरण सर, एक और सवाल, क्या ये कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पूरा दिन, पूरा समय आपका वहां जाता था, तो भोजशाला सिर्फ विवाद नहीं बल्कि प्रशासन के लिए भी एक बड़ी परीक्षा रही? बहुत बड़ी परीक्षा थी, बहुत बड़ी परीक्षा थी, बहुत कठिन परीक्षा थी, और हर साल आती थी। मैं आईजी इंदौर था, 20-25 दिन इंदौर छोड़ के, इंदौर इतना बड़ा शहर है, सेंसिटिव है, धार में कैंप करता था कि धार में प्रॉब्लम ना हो जाए। धार में बहुत सारी लॉस ऑफ लाइफ हुआ है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हुआ है, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, और ये जब दंगा फैलता है तो गांव-गांव तक पहुंच जाता था। इससे जो माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसका कंप्लाइंस आसान होगा। अगर प्रशासनिक होता तो लोग, मैंने आपको जैसे पहले कहा है, लोग उसको नहीं मानते हैं, उसका विरोध करते हैं। न्यायालय के आदेश का विरोध केवल यही होता है कि या तो आप रिव्यू में जाइए, अपील में जाइए, एसएलपी में, सुप्रीम कोर्ट जाइए, और कोई तरीका नहीं। और तब तक हमारे हाथ मजबूत होते हैं, तब हम स्टर्न एक्शन ले सकते हैं कि नहीं, ये तो कोर्ट का आदेश है, कंटेम्प्ट होगा, इसलिए हमें तो इसका पालन कराना है। लोग भी झुकते हैं, सम्मान करते हैं न्यायालय के आदेश का। तो फिलहाल धार में एक मुझे ऐसा विश्वास है कि शांति व्यवस्था कायम रहेगी, लोग माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे, और पुलिस और प्रशासन जो अपना कोर इश्यूज हैं, उनका जो कोर डोमेन है, उस पर काम कर सकेंगे। एक चीज और देखिए, जब ऐसे केसेस होते हैं, विवाद की तस्वीरें जब सामने होती हैं सर, तो एक चुनौतियां तो होती हैं जिस पर हम लगातार शुरू से बात कर रहे हैं, लेकिन एक आरोपों का दौर भी होता है।
दोनों पक्ष की तरफ से आरोप लगते हैं कि प्रशासन हमारे साथ जाति कर रही है, प्रशासन हमारे साथ ऐसा कर रहा है। तो ये कभी दौर रहा आपके साथ कि आप पर आरोपों के बौछार हुए किसी या एक पक्ष या दोनों पक्षों की तरफ से? कोई ऐसी वारदात आपको याद है? देखिए, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। मैंने जैसा आपको बताया, अगर 3 फरवरी 2006 को हम शांति नहीं बना पाते तो एकदम आरोप लगते। मैंने आपसे कहा कि मुझे आज भी नहीं मालूम मैंने सही किया था या गलत किया था। हवन में आहुति दी थी, सरस्वती जी माता की पूजा करी थी, उसके बाद मैं अपनी ड्यूटी पर गया था। मैंने तो वो शक्ति मांगी थी, लेकिन अगर आप उसको देखो कुछ हो जाता तो ये होता कि हम तो अपने एक धर्म के उसमें लगे थे। हमने माइनॉरिटी से बात करके घर घर जाके उनके मौलवी साहब थे, मुफ्ती साहब थे, काजी साहब थे, उन सबसे बात करके रिक्वेस्ट किया। तो दूसरी तरफ से भी आरोप लगते, दोनों तरफ से आरोप लगते, लेकिन क्योंकि शांतिपूर्वक सब हो गया तो काजी साहब ने भी हमको बधाई दी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी बधाई दी थी, और जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के जो हिंदू उत्सव समिति वाले थे उन्होंने भी बधाई दी थी। विघ्न पूर्वक आप लोगों ने शामिल करा, ये पूरा करा दिया कार्यक्रम। दिस इज ऑन रिकॉर्ड कि सबने बधाई दी थी। लेकिन सक्सेस में हर आदमी भागीदार बन जाता है। अगर बुरा होता तो मैं अकेला होता, क्योंकि सभी निर्णय मेरे थे और मुझे एक समय में वायरलेस पे कहना पड़ा था जितना ज़्यादा से ज़्यादा बल प्रयोग करना हो करो, जहाँ गोली चलाना हो वहाँ गोली चलाओ, जहाँ लाठी चलाना है वहाँ लाठी चलाओ, पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। क्योंकि जो 8-10 हज़ार का फोर्स वहाँ पे लगा हुआ था वो केवल मेरे ही इंस्ट्रक्शंस पे चल रहा था। सरकार ने मुझे पूरी जिम्मेदारी दी थी। आप जो चाहो पूरे मध्य प्रदेश से जिस अफसर को चाहो, जिस फोर्स को चाहो उसको आप ले लो, लेकिन भारत सरकार के आदेशों का अक्षरशः पालन आपको कराना है। हम सफल हुए तो सरकार भी खुश हो गई, भारत सरकार भी खुश हो गई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी खुश हो गई। और फेल हो जाते तो अभी आपके सामने बैठे ही नहीं होते, आप तो कहीं खोज रहे होते उस समय कौन कौन से सस्पेंडेड अधिकारी हैं, कौन कौन से प्रोसिक्यूटेड अधिकारी हैं। अब मैं कह सकता हूँ भगवान न करे क्यों निकल गया, और भगवान न करे किसी दूसरे अफसर को ऐसी स्थिति फेस करना पड़े। और जो हमारे अफसर थे बहादुर थे, कई को किसी को गोफन लगा, जो मीडिया की वैन्स थी उनमें आग लगा दी गई, उनको पत्थर से तोड़ दिए गए मीडिया वैन्स। तो ये सब हुआ था, वहाँ पे खूब पथराव हुआ था, हमारे बहुत सारे अफसर चोट खाए थे। एक डीआईजी रैंक के अफसर थे, गोफन का पत्थर उनके सीने में पड़ा आके और वो गिर पड़े थे। तो बहुत ही चुनौतियां जरूर थी, लेकिन आप क्योंकि अच्छी से निकल गई, एक इतिहास बन गया, पहली बार था। उसके बाद जितने हुए तो एक मिनट, जब उसके बाद एक सेकेंड, एक प्रेसिडेंस हो गई। उसके पहले कोई प्रेसिडेंस नहीं थी कि दो धर्मों के कार्यक्रम साथ साथ करा दिए जाएं। अब उसके बाद जब प्रेसिडेंस हो गई तो बाद की स्थिति डाइल्यूट हो गई, फिर कोई नहीं कह सकता था। और इस बार तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय ही कर दिया था कि कैसे करना है, पूरा डिटेल बता दिया था, तो बात ही खत्म हो गई थी। और अब फिर हाईकोर्ट का आदेश आ गया है, तो मेरे ख्याल से अब तो शांति रहेगी धार में। लेकिन सर, हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो बात आप कह रहे हैं, जो अपील आप कर रहे हैं कि लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता, लोग बनाएंगे भी, लेकिन क्या लगता है कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा तो और भी संवेदनशील हो जाएगा, प्रशासन की जिम्मेदारी और भी बढ़ेगी? क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी सुरक्षा व्यवस्था उसी तरह की वहां बनाई गई थी धार में भोजशाला के बाहर। हम तस्वीरें लगातार देख रहे थे, दर्शकों को दिखा भी रहे थे। तो क्या मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा तो और भी पेचीदा होगा प्रशासन के लिए, चुनौतियां और भी बढ़ेंगी, संवेदनशील मसला और भी होगा ये, और क्या जिम्मेदारी होगी इस दरमियान फिर प्रशासन? मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा प्रशासन के लिए अप्रिय स्थिति निर्मित करेगा। बहुत ही मैच्योर डिसीजन होते हैं। हमने खुद भी जब भोजशाला की व्यवस्था लगा रहे थे तो हमने बाबरी मस्जिद जो कांड था उसकी जुडिशियल इंक्वायरी की रिपोर्ट पूरी खोली थी और उससे अध्ययन किया था कि उस समय प्रशासन कहाँ कहाँ चूका था, जो कमियाँ जुडिशियल कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट में था, उससे अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त करके और हमने इम्प्लीमेंट किया था और एक एक चीज़ का एविडेंस रखा था कि कल को अगर जुडिशियल इंक्वायरी होगी तो जो पुराने निर्देश बाबरी मस्जिद के समय दिए गए हैं उसका हम पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो हमने एक एक का ध्यान रखा था। कोर्ट में जब मामला चला जाता है तो हमें कोई परेशानी नहीं होती है। कोर्ट के आदेश का पालन कराना सबसे आसान काम है, क्योंकि आज भी हिंदुस्तान में कोर्ट के आदेश को सामान्यतः कोई भी धर्म चैलेंज नहीं करता है।
करता है तो वो प्रशासन फंस जाता है। प्रशासन के पास एक अथॉरिटी रहती है कि हम तो हाईकोर्ट के आदेश का पालन करा रहे हैं, आपको जो करना कोर्ट में जाइए, हमारे पास तो ये नहीं तो फिर हम मिनिमम फोर्स का इस्तेमाल करेंगे अगर आपने गड़बड़ी की तो सब सतर्क रहते हैं, किसी की हिम्मत भी नहीं पड़ती है। बिल्कुल। सर, कभी ऐसा लगा इस संघर्ष के दरमियान, क्योंकि ये बड़ी परीक्षा थी, आप भी ये बात स्वीकार कर रहे हैं और वाकई ये बड़ी परीक्षा थी प्रशासन के लिए भी, क्या ऐसा कभी लगा कि जो रणनीति आप बना रहे हैं, क्योंकि इस दरमियान जो आम पुलिसिंग होती है उससे हटकर रणनीतियां बनानी पड़ती हैं, जिसकी बात आप भी कह रहे हैं, अलग से जो है वो रोड मैप्स तैयार किए जाते हैं कि आखिर क्या, कैसे, कब, कितना, क्यों करना है, क्योंकि क्यों का भी खासा ध्यान रखा जाता है क्योंकि दो पक्ष के लोग वहां होते हैं। तो कभी ऐसा लगा कि जो आप रणनीति बना रहे हैं वो आपके हाथ से बाहर जा रही है? कभी ऐसा लगा कि कोई चूक या कोई ऐसा मिस्टेक ना हो जाए जिससे तस्वीरें जो है वो सीधे उलटफेर हो जाए? तो क्या कभी इस तरह की फीलिंग्स आपके भीतर आई इस दरमियान जब आप वहां पोस्टेड थे? थी केवल एक घड़ी छोड़ के हमने बहुत सारी तैयारी की थी, हमारी तैयारियां फेल हुई थी। आज मैं आपसे शेयर करता हूं, हमने तैयारी की थी कि माइनॉरिटी के 50 लोगों को भोजशाला के अंदर रख लेंगे, उनसे सहमति ली थी और जब भोजशाला खाली कराएंगे तो उसके बीच में उन लोग को ले जाकर उनसे नमाज पढ़ा देंगे। लेकिन समहाउ चूक हुई किसी की, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन किसी की चूक के कारण वो 50 लोग को नहीं ला पाए और जब हमने भोजशाला खाली करा ली तब हमें मालूम पड़ा कि हमने कहा कि उनको लाके जो भी टोकन है, क्योंकि मैंने माइनॉरिटी को भी कॉन्फिडेंस में लिया हुआ था कि टोकन नमाज करा दें, क्योंकि बाहर तो चारों तरफ हजारों की संख्या में माइनॉरिटी के लोग आए थे, मेजॉरिटी कम्युनिटी तो 1 लाख की संख्या में पूरे मालवा से सब तरफ से झंडा लेके नारे लगाते हुए और भजन गाते हुए चले आ रहे थे। तो जब हमें मालूम पड़ा कि हमारे पास तो ये है ही नहीं है, हम क्या करेंगे, हमें मालूम था कि बहुत विकट स्थिति हो गई है और अब तो इसका कोई निराकरण है ही नहीं है, क्योंकि हम इतनी भीड़ से किसी को ला नहीं सकते हैं। बट ये डिवाइन, हमने कर्फ्यू लगाया पूरे शहर में, सबको पूरा खाली कराना शुरू किया। तब वायरलेस पे कहीं पे खबर मिलती है, जब मैं ये कह रहा था कि मैक्सिमम फोर्स का इस्तेमाल करिए और शांति व्यवस्था बनाए रखिए, कर्फ्यू लगा दिया गया है, सबको घरों के अंदर भेज दीजिए, तब कहीं वायरलेस सेट पे लगा कि 2 जगह कम्युनिटी आमने सामने है और बीच में पुलिस है। तो डिसाइड किया कि उस जो भीड़ है उसमें से कुछ लोग को ज़बरदस्ती पकड़ के लेके आओ और उनको एक जो भारत सरकार के निर्देश हैं उनके हिसाब से उनको नमाज पढ़ा दो और उनको, जिससे हमें कंप्लाइंस हो आदेश की और उसके बाद शांति बने। तो फिर हमने कॉरिडोर बना के उस भीड़ में से उस क्षण को मैं कहूँगा कि जो दिमाग में आया कि उनको ले आओ, और कहाँ तो वहाँ चल रहा था कि आपस में आमने सामने दोनों कम्युनिटी पे गोलियाँ चलना है। तो उसमें से 13 लोग को लेके आए, नायब काजी साहब भी थे उसके साथ में, उनको लेके आके भोजशाला की छत पे हमने नमाज पढ़ाई थी 13 लोगों को, और उसका लाइव टेलीकास्ट हुआ। उसके बाद से तुरंत शांति शुरू हो गई। वो लोग सब, उनको हमने पुलिस वैन में घर भेज दिया उनके, और फिर से पूजा और हवन शुरू करा दिया। हमने हवन बंद नहीं किया था, हवन नीचे चल रहा था और इनको छत पे कर दिया था, क्योंकि दूसरे धर्म के सामने नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। तो छत पे इन लोग की नमाज कराई थी अलग से, उसकी व्यवस्था की थी। हमने 50 लोग की व्यवस्था की थी, लेकिन हम फेल हो गए थे, हमारी व्यवस्था फेल हो गई थी और हम नहीं कर पाए थे। लेकिन ये तो केवल कहूँगा कि डिवाइन ग्रेस था, ईश्वर की कृपा थी कि हमारे दिमाग में ऐसा आया, वायरलेस सेट पे ऐसा मैसेज चला और उन 13 लोग को लाके छत पे नमाज पढ़ा दी, नहीं तो स्थिति कुछ और होती। मतलब बिगड़ते बिगड़ते हालात भी सही हो गए थे उस दरमियान। लेकिन सर एक और सवाल है, क्या किसी तरह का प्रेशर आपके ऊपर था उस वक्त, चाहे वो पॉलिटिकल प्रेशर की बात कर लें या एक्सटर्नल प्रेशर या किसी तरह की थ्रेट या उस तरह की धमकियां आप तक पहुंची थी इस दरमियान? क्योंकि बड़े ही बैलेंस तरीके से आप वहां काम कर रहे थे और हो सकता है किसी भी पक्ष की तरफ से ये चीजें हो सकती है, तो किसी तरह के प्रेशर को आपने महसूस किया आपके ऊपर? किसी ने कोई दबाव देने की कोशिश की, चाहे वो कोई भी फैक्टर रहा हो? नहीं, कतई नहीं। स्टेट गवर्नमेंट का बड़ा क्लियर था। माननीय मुख्यमंत्री जी इंदौर आए थे, एयरपोर्ट पे हमने रिसीव किया था, मैंने खुद, उन्होंने मुझे एक कोने में ले आए कहा था कि देखिए राजधर्म का पालन करना है, भारत सरकार के आदेशों का पालन करना है, पूरी जिम्मेदारी आपकी है, आप कर सकोगे या नहीं कर सकोगे, आपको जो चाहिए हो संसाधन आपको सब कुछ दिए जाते हैं, लेकिन आपको भारत सरकार के आदेशों का पालन कराना है। इसलिए प्रेशर कहीं से कुछ नहीं था, प्रेशर था परिस्थिति का। परिस्थिति बहुत कठिन थी। 1 लाख लोग से आधे घंटे के अंदर खाली कराना कैसे संभव है?
25,000 लोगों से को उसके उसी पीरियड में आधे घंटे 25,000 को अंदर ले जाना, 25,000 की कैपेसिटी ही नहीं है अंदर। दरवाजा जो रियर एंट्री है, मतलब जो एग्जिट है, वो इतना छोटा सा दरवाजा है, उससे कैसे निकालोगे किसी को? इतना डिफिकल्ट आदेश मैं नहीं कह सकता किन परिस्थितियों में क्यों मिला था और क्या सोचकर मिला था। क्या धार की स्थिति से उन लोग को ज्ञान नहीं था? क्या बैकग्राउंड नहीं मालूम था कि इतनी मौतें हो चुकी हैं, इतने बार गोली चल चुकी है, इतने बार पुलिस फायरिंग हो चुकी है, इतने बार आगजनी हो चुकी है, उसके बाद इतना कठिन निर्देश कैसे मिला, मुझे आज भी समझ में नहीं आता है। मैं दो चीज़ पे ही हमेशा विचलित रहता हूँ। एक तो ये कि मैंने खुद अपने धर्म का पालन करके पूजा की थी, हवन में आहुतियाँ डाली थी। क्यों डाली थी मुझे नहीं मालूम, सडन दिमाग में आया था कि प्रार्थना कर लो, नहीं तो ये होगा कि मैंने हवन के सामने निकला और शाम में फेल हो गया, तो मैं अपने कर्तव्यों में, जो धार्मिक कर्तव्य थे उसमें। दूसरी तरफ ये भी था, अगर फेल हो जाएंगे और मैंने ये किया है तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा और हमको इसका अच्छा खासा पनिशमेंट मिलेगा। मतलब इस बात का आभास भी था। कोई किसी को कैसे दे सकता है, मुझे आज भी समझ में नहीं आता है। जी, मतलब मैं कह रहा हूं कि आप वही बात जो शुरू से मैं कह रहा हूं सर, कि बड़ी बैलेंस तरीके से आपने किया, आस्था को, संविधान को, कानून को, सबको एक साथ बैलेंस करके, खुद को मेंटली प्रिपेयर करके, बिना किसी प्रेशर के। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आपको फ्री हैंड कर दिया गया था कि आपको जो करना है वो करिए, व्यवस्था को बनाने के लिए आप जैसे संभाल सकते हैं वैसे संभालिए। और सर, आप जब इस पूरे संघर्ष की कहानी जब आपके तरफ से, आपकी जुबान से हमने सुनी है, तो वाकई आपके इस कार्य प्रणाली को, आपके इस लीडरशिप क्वालिटी को, आपके इस रणनीति को, आपके इस प्रिपरेशन को हम सैल्यूट करते हैं। स्वराज एक्सप्रेस की तरफ से हम आपको सैल्यूट करते हैं और उम्मीद करता हूं कि ये कहानी जिन दर्शकों के पास पहुंची है वो भी अपने घर से बैठे बैठे इस प्रोग्राम को देखते देखते आपको सैल्यूट कर रहे होंगे। जी, कुछ कह रहे हैं आप सर? जी सर, जो मैं आधा मिनट और दे दीजिए, मैं इसका क्लाइमेक्स बताऊं। मुझे सुबह 10 बजे फोन आया कि हेलीकॉप्टर से डीजीपी को और एसीएस होम को आपकी मदद के लिए भेजा जा रहा है। मैंने हाथ जोड़े, मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट किया कि कृपया इन लोग को मत भेजिए, अब जो भी आएगा केवल कंफ्यूजन होगा। जो कुछ आप दे सकते थे आपने मुझे दे दिया है, अब मुझे केवल शुभकामनाएं दीजिए कि शाम में आपसे बात करने की स्थिति में रहूं। और उन्होंने माना और डीजीपी को और एसीएस होम को हेलीकॉप्टर से धार नहीं भेजा, क्योंकि अगर वो आते, ऑब्वियसली सीनियर ऑफिसर हैं, कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं, उस एरिया में रहे हुए हैं, वो जरूर कुछ निर्देश देते। लेकिन 11th आवर में निर्देश देने से केवल कंफ्यूजन होता, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया, बट समहाउ स्टेट गवर्नमेंट पे भरोसा था, स्टेट गवर्नमेंट को अपने आप पे भरोसा था और हमें ये भरोसा था कि हम जो मांग रहे हैं सब कुछ तो मिल रहा है, अब तो केवल किस्मत चाहिए है। तो मैंने यही रिक्वेस्ट किया था कि हमें शुभकामनाएं दे दीजिए कि शाम में हम आपसे बात करने की स्थिति में रहें। और आप सक्सेसफुल हुए सर। लेकिन अब चलते चलते, क्योंकि जिस तरह से आपने चर्चा की है, जो कहानी हमने आपसे सुनी है, संघर्ष की कहानियों के बीच वो किरदार जिसने डट कर सामना किया उन चुनौतियों का एक अपनी रणनीतियों के साथ, और वो सक्सेसफुल भी हुआ, उसमें आपको सफलता भी जरूर मिली। लेकिन सर, अब चलते चलते एक संदेश मैं चाहता हूं कि पुलिस व्यवस्था को लेकर भी आप संदेश दे दें, प्रशासन को भी एक संदेश दे दें, आम जनता को भी एक संदेश दे दें और हर उस पक्ष को एक संदेश दे दें कि हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद शांति व्यवस्था बनाए रखने की कितनी आवश्यकता है। चलें सर। कोर्ट के आदेश का पालन करना है और पुलिस को पालन कराना बड़ा सिंपल, एक लाइन का है। हम तो डिवाइन ग्रेस मानते थे, ईश्वर की कृपा मांगते थे, और जो कुछ भी कर सका इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। सिर्फ सही समय पे सही बुद्धि कैसे आई मुझे नहीं मालूम। मैं हमेशा बोलता हूँ ये डिवाइन ग्रेस था, ईश्वर की कृपा थी कि ये हो गया। मेरी क्षमताएं नहीं है, आप जितनी तारीफ कर रहे हो इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। वो कोई ऐसी शक्ति थी, अदृश्य शक्ति, जिसने उस समय गाइड किया। ईश्वर चाहता था क्षेत्र में शांति बनी रहे, क्षेत्र में व्यवस्था बनी रहे, इसलिए हमारे द्वारा कोई, उनको तो एक कार्यकर्ता चाहिए होता है जिससे काम कराए, तो मैं एक माध्यम बना जिसके माध्यम से हुआ। मेरी जगह कोई दूसरा होता, उसको माध्यम बना के ईश्वर यही काम कराता, क्योंकि समय तो फिक्स था, डेस्टिनी तो डिसाइडेड थी कि रॉयट्स नहीं होना है, रॉयट्स नहीं बढ़ना है, ये होना है। मैं तो एक माध्यम बना केवल। ठीक है, चलिए सर, बहुत शुक्रिया इस संदेश के साथ इस चर्चा को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए माध्यम ही बनेंगे। चलिए।
इसी संदेश के साथ इस चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैलेन सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अनुभव को साझा करने के लिए स्वराज एक्सप्रेस पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये संघर्षों की कहानी आज हम आपको बता रहे थे, जहां वो तमाम उन मंजरों को देखे हुए लोग, महसूस किए हुए लोग हमारे साथ इस चर्चा में बैठे हुए थे, जिन्होंने इस संघर्ष की कहानी अपनी जुबानी सुनाई भी, और किस तरह से पूरे संघर्ष की कहानी के बाद अब यह फैसला आया है। हालांकि अब यह फैसला हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का रास्ता जरूर तय करने वाला है, ऐसी चर्चाएं भी तेज है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ अब फैसले इसमें और आगे सामने निकल कर आते हैं और दोनों पक्ष किस तरह से संतुष्ट होते हैं। फिलहाल इस चर्चा मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।